अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हमने अभी जो प्रीवियस चैप्टर अपना पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10, उसमें हमने पढ़ा था रेशे और कपड़े, यानी कि रेशों से मिलकर किस तरह से कपड़ा तैयार होता है। अलग अलग उसका हमने तरीका देखा था। ये हमारा चैप्टर है टेक्सटाइल फिनिशेस। अब इसके अंदर हम क्या चीज देखेंगे? इसके अंदर हम देखेंगे कि कपड़ों पर कलफ लगाना, ये हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया था, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था आपने रंगाई यानी कि डाई करना। कपड़ा तो तैयार हो गया, चाहे नबाताती या हैवानाती जराए से, पर हमने उसमें अब डाइंग करना, प्रिंटिंग, मर्सराइजेशन जैसे अल्फाज आपने सुने होंगे। ये सब कैसे अमल है? ये प्रोसेस हैं और ये कपड़े की नौइयत पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, हम इस सबक में यही चीज देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कारकर्दगी की बुनियाद पर। ये कैसे कैसी होती है? आर्जी होती है, नीम पायदार होती है, पायदार होती है और मुस्तकिल फिनिशेस भी होती हैं। ये इनको 4 कैटेगरीज में रखा गया है, ठीक है बेटा। तो पहली कैटेगरी है आर्जी। ये हम इस दुनिया में आर्जी तौर पर आए हुए हैं ना, तो अब यहाँ पे आर्जी तौर पर ही हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज बताई गई है। ये फिनिशिंग पायदार नहीं होती है, एक ही धुलाई में खराब हो जाती है। हो ना, पहली बारिश में ही सारे रंग उतर जाते हैं, ये वही वाली चीज है। ये इनमें से कुछ को घर पर हम दोबारा कलफ लगाकर या नील देकर फिनिश कर सकते हैं। एक ही दफा में उसका कलफ निकल जाता है, एक दफा में उसकी असलियत सामने आ जाती है उस कपड़े की, ठीक है। फिर अधूरी फिनिशिंग, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन पर कंप्लीट फिनिशिंग प्रोसेस नहीं हुआ होता है, हाफ प्रोसेस हुआ होता है, ठीक है। आधा प्रोसेस कर देते हैं, आधा छोड़ देते हैं और उसको मार्केट में डाल देते हैं उस चीज को। ये फिनिश कई धुलाइयों तक चल जाती है। सूती कपड़ों पर ब्लीचिंग और कुछ किस्म की रंगाई, इसकी क्या है? मिसालें हैं। अब रंगा हुआ कपड़ा क्या होता है? कभी कभी उसका कलर निकलने लगता है, ठीक है, तो वो अधूरी फिनिशिंग आप कह सकते हैं। उसमें हमने ऐसी चीज ऐड नहीं करी जिससे उसका रंग पक्का रहे, लॉन्ग ड्यूरेबल रहे, राइट। पायदार, ये फिनिशिंग हमेशा कायम रहती है, ठीक है, चाहे कपड़े को कितनी बार क्यों ना धो दिया जाए। कभी कभी कपड़े के ज्यादा इस्तेमाल से इसकी शिकने ना पड़ने वाली या कपड़ों की प्लेटें जरूर खराब हो जाती हैं। ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा आपने एक्सेस में इस्तेमाल कर लिया तब हो सकता है कुछ खराब, अदरवाइज ये खराब नहीं होता, पायदार। और जो मुस्तकिल कपड़ा होता है उसका क्या है? जिसकी फिनिशिंग पूरी ऐसा करा है कि लाइफ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं। हम बाहर निकलते हैं, हम अपने अबायास जो बाय करते हैं, हम उसका प्रोडक्ट देखते हैं, हल्का है, एयरी है और आयरन की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना अच्छा चलेगा फैब्रिक, इस पे पिलिंग तो नहीं आएगी। हम हर चीज मालूम करते हैं, है ना, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉन्ग टर्म मनी। पैसा अगर हम लगा रहे हैं तो हम उसके लिए सारी बातें मालूम करते हैं उस चीज के लिए। तो ये फिनिश केमिकल फिनिशिंग होती है। ये कपड़े की नौइयत को यकसर तब्दील कर देती है, जो जिंदगी भर कायम रहती है। मसलन वाटर प्रूफिंग और फायर प्रूफिंग, ये इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन पे सवाल आ सकता है, मुस्तकिल फिनिशिंग के 2 एग्जाम्पल्स दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने केमिकल और मैकेनिकल फिनिशेस और खुश्क और तर फिनिशिंग। फिनिशिंग देने के अमल में जो तरीके शामिल हैं, इनकी बुनियाद पर इनकी 2 किस्में हैं। एक है केमिकल, दूसरा है तर। तर यानी कि वाटर, और मैकेनिकल यानी कि खुश्क फिनिशेस। अब हम यहां देख लेते हैं। पहला है केमिकल फिनिशेस। फिनिशिंग क्या है? केमिकल फिनिशिंग तर फिनिशिंग भी कही जाती है। केमिकल फिनिशिंग के 2 नाम हैं, केमिकल फिनिशिंग और तर फिनिशिंग भी कहा जाता है उसको। कंफ्यूज मत होइएगा क्वेश्चन अगर आता है तो। केमिकल फिनिशिंग या तो कपड़े के रंग रूप में तब्दीली पैदा कर देती है, ठीक है, दिखने में जो कपड़ा है उसमें तब्दीली आ जाती है, या उसकी बुनियादी खुसूसियात बदल देती है, उसकी जो बेसिक क्वालिटी है उसको चेंज कर देती है कपड़े की। ये फिनिशिंग आमतौर पर आपको पायदार और मुस्तकिल नौइयत की मिलेगी, और इसकी मिसालें फायर प्रूफ और शिकने ना पड़ने वाले उसी कपड़े की मिसालें हैं। एग्जाम्पल्स भी उसके साथ दे दिए उन्होंने। ये तर फिनिशिंग का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं मैकेनिकल फिनिशिंग। ये खुश्क फिनिशिंग के नाम से भी जानी जाती है। मैकेनिकल फिनिशिंग को आप खुश्क फिनिशिंग भी कह सकते हैं बेटा। कैसे?
मैकेनिकल फिनिशिंग में नमी यानी कि जो मॉइस्चर है, दबाव है, प्रेशर है और हरारत है, हीट, ये मैकेनिकल आले का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल फिनिशिंग ग्रुप में क्या होता है? बीटिंग, ब्रश करना, कारखाने वाली प्रेस और फिलिंग शामिल है। ये फिनिशिंग या तो टेम्पररी होती है या नीम पायदार होती हैं और ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहां पर आ जाते हैं हम बुनियादी फिनिशिंग और इनकी किस्में। बेसिक फिनिशिंग क्या क्या होती है जो करी जाती है कपड़ों में मार्केट में लाने से पहले। तो अब हम इसमें यहां देख लेते हैं। इसका पहला है हमारा पॉइंट रगड़ना, कवरिंग या सफाई करना, दोनों ही है। जब कपड़ा लूम पे से आता है तो क्या होता है? बड़ा बेरौनक सा होता है, उस पे धब्बे लगे हुए होते हैं, धागे निकल रहे होते हैं, आड़ा टेढ़ा हो रहा होता है या फिर जैसा भी होता है। अब हम देखते हैं बेरौनक होता है, फीका होता है, इसके ऊपर तेल, मोम, कलफ वगैरह के धब्बे होते हैं जो बुनाई में आसानी पैदा करने के लिए धागों पर लगाया जाता है। अब एक कपड़ा काट रहे हैं उसको हम हैंडलूम पर, तो जहां जहां जैसी जरूरत है हम वो चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो कपड़े पे लग जाती हैं। तैयार होने के बाद हम उसमें से वो सब चीजें हटाते हैं। तो यानी कि हम क्या करते हैं, कपड़ा बुन जाने के बाद अगर उसके धागों में तेल या मोम वगैरह लगा होता है तो ये दूसरी फिनिशिंग यानी कि ब्लीचिंग, रंगाई, प्रिंटिंग वगैरह में परेशानी पैदा करता है। वहां पे कलर नहीं पहुंचेगा, ठीक है, ना ब्लीच हो पाएगी उस एरिया में जहां पर या तो ऑयल है या मोम लगा हुआ है। इस वजह से क्या करते हैं, तो इन्हें पहले साफ कर देना जरूरी होता है, जो हमने शायद पिछले सबक में भी पढ़ा था। तो कपड़े को साबुन के घोल में धोने को रगड़ना यानी कि स्काउरिंग कहा जाता है। ये भी एक सिंपल 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर रगड़ने यानी कि स्कोरिंग के इस अमल को कारखाने की सफाई, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग कहा जाता है। आप अपने घर में कर रहे हैं तो वो तो एक आपकी स्काउरिंग हो गई, ठीक है। बट अगर किसी कारखाने में बहुत बड़े बड़े थान ऐसे साफ हो रहे हैं तो उसको इंडस्ट्रियल क्लीनिंग कहा जाता है, जो गर्म पानी और साबुन की मदद से की जाती है। इस तरह कपड़ा कैसा रहता है? ज्यादा साफ हो जाता है, ज्यादा दीदजेब हो जाता है, एब्जॉर्बेंट, जाजिब नजर हो जाता है। और उसको धोने के बाद उसके रेशों के मुताबिक उसको चुना जाता है। उसमें कलरिंग और दूसरी चीजें जो करनी है वो सब करी जाती हैं। अब सूती कपड़ा है, उसी हिसाब से रेशम के कपड़ों में से गोंद निकालने के लिए सूती कपड़े पे मोम भी लग गया, तेल भी लग गया। रेशमी कपड़े पे क्या लगा? गोंद, उसे भी उबाला जाता है उसमें से गोंद निकालने के लिए। ऊनी कपड़ों में से तेल निकाला जाता है या चिकनाई निकाली जाती है, ठीक है, उन्हें भी उबाला जाता है। मजनूई रेशे वाले कपड़े जो हो गए, ये 4th कैटेगरी आपको बताई गई है। कपड़ों को आम तरीके से धोया जाता है, जो नेचुरल तरीका है कपड़े धोने का। अब ये बढ़िया कपड़ा है जो आज हर कोई पहनना चाहता है, वो है वॉश एंड वेयर। ये एक लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, धो और पहनो, नो नीड टू आयरन, राइट। यहां पर उन्होंने एक मिसाल दी है, भंवरी जो बीकानेर राजस्थान के एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करती हैं, ठीक है। वहां आपको पता है बीकानेर राजस्थान में है, वहां का दर्जे हरारत रहता है 42 to 40 समथिंग लाइक दैट। तो अब जब गर्मी रहेगी और सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड तो वहां से हट नहीं सकता, उसको क्या चाहिए, क्योंकि ग्रुपों में सूती कपड़े सबसे ज्यादा आरामदेह होते हैं गर्मी के अंदर। ये ग्रुपों नहीं है, ये गर्मी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर, ठीक है। तो गर्मी में सब सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं अपनी बॉडी को कंफर्टेबल रखने के लिए, राइट। तो लिहाजा अगर इसकी यूनिफॉर्म है तो वो भी तो चाहेगी ना उसकी यूनिफॉर्म भी आरामदेह हो, सूती हो। पर सूती कपड़े पर इतना वक्त नहीं होता कि रोज रोज आयरन करा जाए, तो उसके लिए सूती कपड़े की जगह हम भंवरी क्या पहनेगी, तो कपड़े की एक फिनिश है जिसका नाम है धो और पहनो, यानी कि वॉश एंड वेयर। मैंने जैसे आपको अभी पीछे भी बताया, हर कपड़ा जो अगर रेडीमेड आप खरीद रहे हैं या उस कपड़े की जो लाइनिंग होती है, कन्नी जो होती है कपड़े की, उस पर भी लिखा हुआ है वॉश एंड वेयर, ठीक है, यानी कि धो लीजिए और पहन लीजिए। जब कपड़ों को ये फिनिशिंग दी जाती है तो कपड़े की नौयत जो है बदल जाती है। ऐसे कपड़े पर शिकने आसानी से नहीं पड़ती हैं और इनका रखरखाव
आसान होता है, मेंटेनेंस आसान होता है इनका। अगर वॉश एंड वेयर कपड़ों को सूखने के बाद अच्छी तरह आप अपने हाथों से भी तय करके रख दिया जाएगा ना, तो बगैर प्रेस या हल्की सी प्रेस के भी आप इसको पहन सकते हैं। लिहाजा भमरी को वॉश एंड वेयर कपड़े की ही यूनिफॉर्म पहनी गई। चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश। ओके, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।